अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने इस चैनल के जरिए रूस और यूक्रेन के माबैन जो जंग छिड़ पड़ी है कि जिसके बाद हो सकता है ये आलमी जंग में भी तब्दील हो जाए, उसकी लम्हा बलम्हा आपको अपडेट देते रहेंगे। पहली अपडेट यह है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के बाद जिस पहले इलाके को फतह किया उस इलाके का नाम है चेरनोबिल। यह एक ऐसा इलाका है कि जहां पर अगले 24,000 साल तक, आपने सही सुना, अगले 24,000 साल तक यहां पर कोई इंसान नहीं रह सकता। तो फिर रूस ने आखिर इस इलाके पे सबसे पहले कब्जा किया ही क्यों? यह इलाका क्या है? यह शहर है, बाकायदा एक ऐसा शहर है कि जिसपे एक जमाने में लोग बसा करते थे। आखिर वहां पर क्या हुआ कि अब कोई नहीं रहता? और सबसे अहम वजह, सबसे अहम चीज वो ये कि रूस इतनी आसानी से इस शहर पर कब्जा करने में कामयाब कैसे हो गया। तो आज की वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हौसला अफजाई होती है। रिसर्च करके, बड़ी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाई जाती है। नाज़रीन, हुआ यह कि इस इलाके में एक तापकारी मादा है कि जो वहां पे इंसानों को एक ऐसे कैंसर में मुब्तला कर देता है कि चंद महीने में उस शख्स की मौत हो जाती है जो इस इलाके में जाता है। उसकी वजह यह थी नाज़रीन कि इस इलाके में एक ताबकारी तबाही पेश आई थी, जिसके नतीजे में यह इलाका जो एक जमाने में एक हंसता बसता शहर हुआ करता था, उजाड़ बन गया, बंजर बन गया। और यही वजह है कि इस इलाके को डिफेंड करने के लिए यूक्रेन की कोई फौज वहां पर मौजूद नहीं थी, कोई एयरबेस, कोई आर्मी, कोई मिलिट्री, कुछ भी मौजूद नहीं था। और रूस ने जब पहला हमला किया तो पहला कब्जा उसने इसी शहर पर किया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा यहां पर क्या हुआ था, वो कौन सी चीज थी जिसने इस इलाके को एक ऐसा इलाका बना दिया कि अगले 24,000 साल तक वो तापकारी मादा यहां पर रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा। तो नाज़रीन, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। मैं अपने सामने लैपटॉप इसलिए रख रहा हूं क्योंकि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो किसी भी तरह से गलत आप तक ना पहुंचे। नाज़रीन, ये यूक्रेन का वो शहर है, यूक्रेन का वो मकाम है कि जहां पर 1986 में एक जौहरी तबाही आई थी। इस हादसे के नतीजे में जो जौहरी प्लांट है, यानी न्यूक्लियर प्लांट जिसे कहते हैं आप, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था। वहां से रेडियो एक्टिव यानी तापकारी शुआएं निकल पड़ी थी जो कि इतनी ज्यादा थी उस जमाने में कि ये यूरोप के बाज इलाकों की फिजा में भी फैल गई थी। क्योंकि जिस वक्त ये धमाका हुआ था उस वक्त बादल मौजूद थे, मतला जो है वो अबर आलूद था। इस वजह से उन बादलों ने उन तापकारी शुआओं को अपने अंदर जज्ब किया। और आपको पता है बादल तो ट्रैवल करते रहते हैं ना, बादल मुसलसल सफर में होते हैं। और दीगर यूरोप में जब वो बादल फैले तो उस जमाने में यूरोप के एक बहुत बड़े हिस्से में, 1986 की बात कर रहा हूं, थायराइड कैंसर बड़ा मोहलिक कैंसर होता है। थायराइड ग्लैंड्स, आपके गले में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, अक्सर कुछ लोगों के अगर कुछ खराबी आ जाए तो मोटापे का सबब भी वही बनते हैं। लेकिन उनको ये कैंसर जो है, गले का कैंसर जो है, यूं कह लें थायराइड कैंसर जो है, लोगों को हुआ था और चंद महीनों में लोगों की मौत वाक़ई हो गई थी। ये इतनी बड़ी तबाही थी जो कि उस जमाने में 1986 में चेरनोबिल के मकाम के पर हुई थी। अच्छा, हुआ ये कि यूक्रेनी हुकूमत का यह कहना है, उनका यह दावा है कि हमने यहां से तमाम लोगों को इवैक्यूएट कर लिया है इस इलाके में, यानी चेरनोबिल और इसके 30 किलोमीटर के रेडियस में कोई इंसानी जिंदगी नहीं है। जानवर रहते हैं, इंसान नहीं रहते। वहां पे रहना मना है, वहां पे किसी किस्म की प्लांटेशन मना है, सब कुछ मना किया गया। अच्छा जनाब, अब हुआ ये कि इसमें एग्जैक्टली क्या होता है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, यह सानहा हुआ कैसे था? हुआ इस तरह था कि 26 अप्रैल 1986 को रात 1:23 पर, कि चूंकि एक जौहरी प्लांट था, न्यूक्लियर प्लांट था, इसके जो इंजीनियर्स थे उन्होंने चेरनोबिल जौहरी प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 के चंद हिस्सों को इलेक्ट्रिक पावर जो जा रही थी बंद कर दी। अच्छा, ये जो रिएक्टर होता है ना, ये इसके अंदर जो भी मशीन लगी होती है, जो भी चीज काम कर रही होती है, उसको मुसलसल पानी की जरूरत होती है वरना वो गर्म हो जाएगी। जैसे गाड़ी के रेडिएटर में आप पानी डालते हैं, अगर आप ना डालें तो गाड़ी का इंजन जो है वो ओवरहीट हो जाता है। इसी तरह से रिएक्टर को मुसलसल पानी चाहिए होता है ताकि वो अपने आप को ठंडा रखे।
काम भी करता रहे और ठंडा भी रखे। तो इन इंजीनियर्स ने रिएक्टर को पावर की सप्लाई यानी बिजली की सप्लाई मुअत्तल की, जिससे रिएक्टर्स को मिलने वाला जो पानी था उसकी जो मोटर थी वो आहिस्ता चलने लगी। हुआ ये, अब ये इसलिए तजर्बा किया गया, यहां पर बीबीसी रिपोर्ट लिखती है कि तजर्बे का यह अहम मरहला इन मुमकिन हालात को समझने की काविश था जो जौहरी रिएक्टर को बिजली की मुकम्मल अदम दस्याबी या ब्लैकआउट की सूरत में पेश आ सकते थे। यह बेसिकली तजुर्बा किया गया कि अगर रिएक्टर किसी वजह से बिजली चली जाए, अव्वल तो रिएक्टर को बिजली मुसलसल दी जा रही थी नेशनल ग्रिड से, लेकिन किसी वजह से ब्लैकआउट हो जाए, जंग हो जाए, बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो जाए, तो क्या रिएक्टर अपने आप काम कर सकता है? यह तजुर्बा करने की कोशिश की गई उस रात 26 अप्रैल की रात। पावर मुनक़ता होने से रिएक्टर को ठंडा पानी पहुंचाने वाले टरबाइंस की रफ्तार आहिस्ता हो गई, कम पानी की वजह से ज्यादा भाप बनने लगी, नतीजतन रिएक्टर के अंदर दबाव बढ़ने लगा। जब ऑपरेटर्स को यानी जब इंजीनियर्स को मालूम हुआ कि ये काम खराब हो रहा है और उन्होंने रिएक्टर को बंद करने की कोशिश की, उस वक्त तक नाजरीन बहुत देर हो चुकी थी। एक धमाका होता है, एक ऐसा धमाका होता है जो यूं कह लें कि पूरे यूक्रेन में सुना जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर फटा था और उससे जो है वो जो रिएक्टर की ऊपर वाली हिफाजती छत है वो उड़ जाती है। वो जैसे ही उड़ती है, दो लोग उसी वक्त जो रिएक्टर के अंदर मौजूद थे मारे जाते हैं, कुछ इंजीनियर्स मारे जाते हैं, लेकिन होता यह है कि उसकी छत उड़ने से जो पूरा तापकारी मादा है वो उसी वक्त चेरनोबिल की फजा में फैल जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उस वक्त बादल भी थे, हवा भी चल रही थी, हवा ने उस तापकारी मादे को उठाया, बादलों में फेंका, बादल पूरे यूरोप में फैल गए और पूरे यूरोप में एक ऐसा मर्ज फैला कि जिस मर्ज से हजारों नहीं लाखों अमवात हुई थी उस जमाने में। तो ये इतना बड़ा हादसा है। अब इस हादसे के बाद यूक्रेनी गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस पूरे इलाके को बंद कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। यहां पे कोई ना आ सकता था ना जा सकता था, ये गैर आबाद इलाका था। इस पे एक मूवी बनी है, अगर आप नेटफ्लिक्स से इस्तेमाल करते हो, मैंने ये मूवी बहुत पहले देखी थी, बहुत कमाल की लिमिटेड सीरीज है, मूवी भी नहीं आप उसको लिमिटेड सीरीज कह सकते हैं, यानी कि चंद अक्सात का ड्रामा चेरनोबिल के नाम से ही है। आप नेटफ्लिक्स पे जाएं, टाइप कीजिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव है, कमाल की सीरीज बना दी है उन्होंने। तो उसमें फिर यह हुआ कि यूक्रेन का यह इलाका एक गैर आबाद इलाका, यहां पे इंसान नहीं रह सकते। अलबत्ता हुआ यह कि आप ये देख लें कि 20-25 साल के बाद भी वहां पे अभी भी तापकारी मादा है और यूक्रेनी गवर्नमेंट कहती है कि अगले 24,000 साल तक सूरत हाल ऐसी रहेगी। करते ये है कि जानवर अभी भी वहां पर है, एक स्पेशल सूट होता है वो आप पहन के जाते हैं तो आप इस इलाके में जा सकते हैं। तो वहां पे ये जानवर को लेते हैं, उनको लेबोरेटरी में जाकर टेस्ट करते हैं और जांचते हैं कि क्या अभी भी उनके अंदर मादा है, तापकारी मादा जानवरों में पाया जाता है। तो जानवरों में तापकारी मादा होता है, जिससे साबित ये होता है कि इंसान वहां पे नहीं रह सकते हैं। रूस का पहला कब्जा इस इलाके पे हो चुका है, लेकिन ये इलाका रूस के किसी काम का नहीं है। ये कोई टेक्नोलॉजी इजाद कर चुके हो ऐसी तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल रूस ने जिस पहले इलाके पे कब्जा किया है वो चेरनोबिल का इलाका है, जिसमें 24,000 साल तक कोई इंसान नहीं रह सकता। मुझे नहीं पता इस इलाके का रूस को क्या फायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक का बटन दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।